हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार समान ज्ञान का ये जो सीरीज चल रहा था उसका ये चौथा वीडियो है और ये वो सारे क्वेश्चन है जो बिहार में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए, अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम का डेट फिर से अलॉट किया गया है। तो देखिए, आप लोगों को घबराना नहीं है, बस जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते जाना है आराम से। जब भी ले जैसे भी ले, हर तरह से आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिहार में जो किसान सभा की स्थापना की गई थी वो की गई थी किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम स्थान जो है अमरकंटक में है? तो वो है सोन नदी। सोन नदी, एक तो हो गया सोन नदी जो नॉर्थ की तरफ जाती है, एक वेस्ट की तरफ जाती है अमरकंटक से, जिसका नाम है नर्मदा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो अध्ययन करने के लिए आए थे वो थे वेंगसैंग। ठीक है, और ये किसके टाइम में? हर्षवर्धन के टाइम में आए हुए थे। मेगेत्सनी कहाँ से आए थे? ये सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे और ये आए हुए थे ग्रीक से। ठीक है, इबन बतूता कहाँ से आए थे? ये मोरक्को से आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। तो ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर नमक का उत्पादन नहीं होता है? तो देखिए, बिहार में नमक का उत्पादन नहीं होता है। राजस्थान में एक लेक है जिसका नाम है सांबर लेक। सांबर लेक, वहाँ पे नमक का प्रोडक्शन होता है। गुजरात एक कोस्टल एरिया है तो इसमें तो होता ही है, और तमिलनाडु भी एक कोस्टल एरिया है तो यहाँ पे नमक बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने का विश्व रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किस बिहारी नेता ने बनाया या बिहार के नेता ने बनाया? ठीक है, तो वो थे रामविलास पासवान, जो कि हाजीपुर कंस्टिट्यूंसी से 1977 में ये रिकॉर्ड इसके नाम हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये कब? 1973-74 के आसपास ये संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन की आह्वान किया था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, 1947 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का किस विभाग में मंत्री बनाया गया था? तो ये जो मंत्री बनाया गया था वो खाद्य एवं कृषि मंत्री के लिए इसको नियुक्ति हुई थी, या उसी खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था वो बांकीपुर पटना में हुआ था, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे RN माधोलकर साहब थे। और अगर हम लोग 1922 के करें तो 1922 में हुआ था गया सेशन में। यही 2 सेशन जो हुआ था बिहार में। ठीक है, और ये था 27वां, और ये गया में था ये 37वां। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे CR दास साहब। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। निम्नलिखित में से किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय किसान का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये थे दीप नारायण सिंह के द्वारा। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? तो देखिए, अगर हम लोग बात करें पश्चिमी और दक्षिणी बिहार से होकर एक रोड जाती है जो NH2 के नाम से जानते हैं, या उसी को पहले क्या बोला जाता था? ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता, GT रोड बोला जाता था। ठीक है, जो पटना नहीं आती है, तो सही आंसर इसका पटना होगा। औरंगाबाद से जाती है, सासाराम से जाते हैं, मोहनिया से भी जाती है। ठीक है, और सासाराम में ही क्या है? शेरशाह सूरी का मकबरा है, तो यहीं से वो GT रोड बनवाए थे वो, तो ये याद रखना आपको। और NH2 जो है दिल्ली से कोलकाता तक है ये रोड। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये दिया था बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद पे थे, और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से अलग हुआ था। फिर उड़ीसा 1937 में बिहार प्रेसिडेंसी से वो अलग हो गए थे। चलिए अगला है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था सुशील कुमार मोदी के द्वारा 2006-2007 के लिए पहली बार हुआ था। और चाइल्ड बजट जो पेश किया गया था बिहार में पहली बार वो 2013-2014 के लिए किया गया था। तो ये दोनों याद रखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 के लिए किसने प्रस्तुत किया था? सुशील कुमार मोदी, यही पहला बार था। और 2013-14 में क्या हुआ था? पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया गया था बिहार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष किस पीढ़ी का है? तो ये है पंचम पीढ़ी का।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नव नालंदा महावीरा किसके लिए विख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान संस्था के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो ये परियोजना है गंडक परियोजना, जो ईस्ट और वेस्ट चंपारण के आसपास है, और इससे जो सिंचाई होती है वो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में होती है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो ये मिलाया था 1576 में। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार कब प्रदान किए थे? तो ये किया था 12 अगस्त 1965 को, जब बैटल ऑफ बक्सर खत्म हुआ था उसके बाद। तो बैटल ऑफ बक्सर कब प्रारंभ हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर प्रारंभ हुआ था। और बैटल ऑफ प्लासी कब स्टार्ट हुआ था? तो वो 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ये दोनों डेट याद रखेंगे, क्योंकि आजकल बीपीएससी में डेट भी बहुत पूछने लगा है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये थी कहाँ की? चंपारण की। बलदेव सहाय ने अधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया था? तो ये दिया था 1942 में, जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट चला था। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था? 8 अगस्त 1942 को चला था। उसी टाइम में बलदेव सहाय ने त्यागपत्र दिया था। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस किस वंश का शासन हुआ? तो ये था मौर्य वंश का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समूह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो वो है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिन्होंने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। इसकी बैठक जो 1928 में हुआ था, कहाँ पे? दिल्ली में हुआ था। और बिहार से जो भाग लिए थे वो थे फणीश्वरनाथ रेणु, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु कहाँ के? अररिया बिहार के। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था? ये किए थे नंदवंश के महापद नंद ने। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किससे मिलता है? तो बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा जो मिलता है वो है 27 नंबर में शतपथ ब्राह्मण से। ठीक है, और इससे भी पहले अगर बात होता, अगर यहाँ पे ऋग्वेद होता, तो ऋग्वेद में भी बिहार का चर्चा मिलता है, और वहाँ पे ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया। ठीक है, और यहाँ पे रहने वाले लोग को ब्रात्या कहा गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो 1922 में जो अधिवेशन हुआ था वो गया में हुआ था, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 37वां अधिवेशन था, और इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? CR दास। ठीक है, चलिए और एक बांकीपुर में कब हुआ था? बांकीपुर में 1912 में हुआ था, और ये 27वां अधिवेशन था। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंटशिप थी किसके हाथ में? RN माधोलकर के हाथ में थे। ठीक, 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? देखिए इशारे दिया गया है, और इसमें से पूछ रहा है कि बिहार कौन आए थे। तो इंडिया में तो सब आए हुए थे, लेकिन बिहार में कौन आए थे? तो बिहार में आए थे उपयुक्त में से सभी आए थे। फाइहान भी आए थे, मेगतसिनी भी आए थे, वेंगसैंग भी आए थे। मेगतसिनी कहाँ? पटना के, उस टाइम में पाटलिपुत्रा हुआ करता था, पाटलिपुत्रा में आए थे। और ये किसके? सेल्यूकस निकेटर के कौन थे? एम्बेसडर थे। ठीक है, चलिए फाइहान जो आए हुए थे वो किसके टाइम में? चंद्रगुप्त टू के टाइम में आए हुए थे। मेगेत्सनी आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। और वेंगसैंग जो आए थे हर्षवर्धन के टाइम में, हर्षवर्धन के टाइम में आए हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो शेरशाह सूरी के मकबरा का निर्माण शेरशाह सूरी स्वयं करवाए थे 1540 और 1545 के बीच में। ठीक है, इनके आर्किटेक्ट जो थे मोहम्मद अलीवाल खान, ये इनके आर्किटेक्ट थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो चौसा जो है वो बक्सर जिला में स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नाम का स्थान निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये बांकीपुर में हुआ था। ये बांकीपुर में किया गया था 1922 में। ये कौन सा? 27वां अधिवेशन था। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट सब थी किसके हाथ में? RN माधोलकर के हाथ में था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं है? तो
जयप्रकाश नारायण का जो संबंध है चंपारण सत्याग्रह से नहीं है, बाकी राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिंह और ब्रजकिशोर प्रसाद ये सारे चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए थे गांधी जी के साथ। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गांधी जी किसके आग्रह करने पर चंपारण आए थे? तो ये आए थे राजकुमार शुक्ल के रिक्वेस्ट पे। अगला क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में बिहार के किस जिला को कुख्यात जिला घोषित किया गया था? तो ये जिला थे सारण जिला। अगला क्वेश्चन है, बिहार के धातु प्रस्थ युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है डी, उपयुक्त में से सभी जगह से। लौड़िया आर्यगंज चंपारण से, लौड़िया नंदगढ़ चंपारण से, रामपुरवा चंपारण से, तो ये सारी जगह से मिले हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका भी आंसर उपयुक्त में से सभी, क्योंकि देवपाल के मुंगेर अभिलेख से भी मिलता है, नारायण पाल का जो अभिलेख है ताम्र अभिलेख भागलपुर में, वहाँ से भी मिलती है, और महिपाल प्रथम के नालंदा व मुजफ्फरपुर अभिलेख से यहाँ से भी मिलती है। ठीक है, चलिए 39 नंबर है, निम्नलिखित में से बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीनतम साहित्य स्रोत है? ये स्रोत है। ठीक है, तो ये 39 नंबर का है, ये है अर्थवेद। ठीक है, अर्थवेद में ही बिहार को क्या कहा गया है? कीकट कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पर रहने वाले लोग को ब्रात्य कहा गया है, तो ये याद रखेंगे, ब्रात्य। 40 नंबर है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है कहाँ से? तो ये अंगुत्तर निकाय से मिलती है। उस टाइम में जब 16 महाजनपद में पूरे इंडिया को बांट दिया गया 600 BC के आसपास, तो उस टाइम में 3 जो है कहाँ पे हुआ करता था? बिहार में हुआ करता था। चलिए अगला है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थल को खोजने वाले कौन थे? तो ये थे कौन? कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, नालंदा स्थित नालंदा बिहार का पता किसने लगाया? हाँ, बिहार होगा, तो ये लगाया था मैकेंजी के द्वारा पता लगाया गया था। कनिंघम ने बिहार में खोज की थी, तो बिहार में क्या क्या खोज किया था इन्होंने? बिहार में खोज किया था केसरिया स्तूप भी, चंपारण के लौड़िया आर्यराज का अशोक स्तंभ भी किया था, बसाड़ में अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीनतम स्थल, मतलब सारे उन्होंने कनिंघम ने खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार से प्राप्त मौर्य साम्राज्य अभिलेख की लिपि क्या थी? तो देखिए, मौर्य साम्राज्य की लिपि जो थी खरोष्टी और ब्राह्मणी दोनों थी, लेकिन जो बिहार से प्राप्त हुआ उसमें ब्राह्मणी लिपि लिखी हुई थी। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें खरोष्टी लिपि की, तो खरोष्टी लिपि राइट से लेफ्ट की लिखी जाती है, लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है, बिल्कुल उर्दू की तरफ। ये याद रखेंगे आप लोग। मुल्ला बहवानी कहाँ के यात्री थे या कहाँ से आए हुए थे? तो ये आए हुए थे ईरान से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है मुंगेर एवं नालंदा से, मुंगेर एवं नालंदा से, मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चिरांद जो कि सारण में है एवं चेचर जो कि वैशाली में है, इसे किस युगों का अवशेष प्राप्त हुई है? तो यहाँ से मिली है नवप्रस्तर युग का अवशेष मिला है यहाँ से। ठीक है, चिरांद, सारण और चेचर वैशाली से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ताम्रप्रस्थ युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए चिरांद सारण से भी, चेचर वैशाली से, सोनपुर एवं मनेर से भी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः कब? तो ये हुआ था आपके उत्तर वैदिक काल में। देखिए 1500 से लेके 600 BC तक को वैदिक काल कहा जाता है। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। 1500 BC से लेके 1000 BC तक इसको बोला जाता है पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और 1000 BC से लेके 600 BC तक इसको कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। तो आर्यन जो बिहार और पूर्वी क्षेत्र में जो विस्तार हुआ इनका तो माना जाता है उत्तर वैदिक काल में ये आया था इधर। अगला क्वेश्चन है, श्रुति के अनुसार महाभारत के समय बिहार में 2 मुख्य राज कौन थे? ठीक है, तो महाभारत के समय में दो मुख्य राज थे, वो थे मगध एवं विदेह, और यहीं पे मगध के जो राजा हुआ करते थे जरासंध, जिसको भीम के द्वारा मार दिया गया। भीम ने ही मारा था इनको, जरासंध के। तो महाभारत के टाइम में 2 यहाँ पे राज हुआ करता था, मगध तथा विदेह, और विदेह के ही राजा थे कौन? जनक। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो ये जो है शतपथ ब्राह्मण में ये बात मिलता है। आप देखिए यहाँ पे कुछ धार्मिक बात जान लीजिए।
उपनिषद कितने हैं? उपनिषद टोटल 108 है। पुराण कितने हैं? पुराण 18 है। वेद कितने हैं? तो वेद हमारे हैं 4, ठीक है। और इस ब्राह्मण में सबसे बड़ा ब्राह्मण या ओल्डेस्ट ब्राह्मण जो है उसको बोलते हैं तेंदैया ब्राह्मण, ठीक है। ये याद रखिएगा, सबसे ओल्डेस्ट ब्राह्मण कौन सा है? तेंदैया ब्राह्मण, ठीक है। और उपनिषद जो 108 है, तो यहाँ पे एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडको उपनिषद। तो मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है क्या? सत्यमेव जयते, जो लिखते हैं हमारे इम्ब्लेम में जो लिखा रहता है सत्यमेव जयते हैं, तो वही मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये सेशन मेरा खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर इससे लगता है कि कुछ सीखे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप लोग दिल छोटा नहीं कीजिए, एग्ज़ाम तो एक दिन होना ही है, तो हर तरह से आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। जैसे भी हो तैयार रहिए, चाहे वो 21 को ले ले, 21 सितंबर को ले ले, चाहे वो 30 सितंबर को ले ले, क्योंकि बीपीएससी के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना मुश्किल बात है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।